सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करें अपना लास्ट सेशन जो कि मेडावल हिस्ट्री का होगा अपना। ये 12th सेशन है मेडावल हिस्ट्री का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 276 टू 298 कवर करेंगे और टोटल क्वेश्चंस 298 हैं मेडावल हिस्ट्री के किरण पब्लिकेशन में। सो हम आज अपना मेडावल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हिस्ट्री में हमारा सिर्फ मॉडर्न पार्ट रह गया है, जिसको हम आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करें या फिर पॉलिटी स्टार्ट कर दें। मॉडर्न हिस्ट्री को हम बीच बीच में कवर करते रहेंगे, राइट। मतलब पॉलिटी के साथ साथ हम इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले पॉलिटी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा हो गया अभी, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, पॉलिटी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। तो पॉलिटी स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से तो। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करें पहले या फिर पॉलिटी करें। और बेसिकली पॉलिटी से पहले अभी आपका एक पूरा सेशन भी आने वाला है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली किसके, मेडाइवल हिस्ट्री के, वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। पूरे मैं आपको शॉर्ट नोट्स कवर करवाऊंगा, उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना उसको, तो ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। Question number 276. Who among the following Sikh gurus had led the foundation of Amritsar? Right? So अमृतसर का पहली बात तो मीनिंग क्या है इसका, अमृतसर तो मीन्स अमृत सरोवर, ठीक है। जहाँ पे क्या है, अमृत सरोवर। सरोवर क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, एक वाटर बॉडी, ठीक है, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी सरोवर। और अमृत मीन्स नेक्टर, ठीक है। तो अ पूल ऑफ नेक्टर इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है, अ पूल ऑफ नेक्टर। उसके बाद है कि इसकी फाउंडेशन किसने करी थी, अमृतसर जो सिटी है, सो इसकी फाउंडेशन बेसिकली गुरु रामदास जी ने करी थी, ठीक है। और ये कौन से नंबर के गुरु हैं, कोई बता सकता है। तो हमने कैसे याद किया था इसको, नानक, अंगद, अमर, राम। तो दिस मीन्स कि ये 4th नंबर के गुरु हैं, राइट। उसके बाद एक दो चीज़ें हमने और इससे डिस्कस करी थी कि एक तो ये हो गया कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर की फाउंडेशन की थी, और उसके बाद इन्होंने ही किसकी फाउंडेशन और करी थी। बेसिकली ये जो टैंक इन्होंने डिग किया था अमृतसर में, इसी के विसिनिटी में ही इन्होंने क्या बनवाया था फिर, गोल्डन टेम्पल, राइट, गोल्डन टेम्पल। एंड गोल्डन टेम्पल का जो गोल्डन ब्यूटिफिकेशन है वो कौन से किंग ने करवाया था, कौन से राजा ने, तो राजा रंजीत सिंह ने। राजा रंजीत सिंह जो कि इस टाइम पंजाब के रूलर हुआ करते थे, ठीक है, ये हो गया। और गोल्डन टेम्पल के लिए ये जो इन्होंने लैंड बेसिकली जो फाउंडेशन इसकी की थी अमृतसर की, इसके लिए लैंड कौन से मुगल एम्पर ने गिफ्ट किया था, तो अकबर ने ये लैंड इसके लिए गिफ्ट किया था, ठीक है। उस पर फिर इन्होंने फाउंडेशन की थी किसकी, अमृतसर की। और अमृतसर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था इनके ही नाम से जाना जाता था, गुरु रामदास जी के नाम से ही, ठीक है। तो नाम क्या था बेसिकली, रामदासपुर, ठीक है, रामदासपुर। रामदास का मीनिंग क्या है, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, ठीक है, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, ठीक है, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम कह सकते हैं, या फिर सर्वेंट ऑफ गॉड, वन इन द सेम थिंग, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 277. Which of the following writers has called Akbar's Deen-e-Ilahi as a monument of his folly, not of wisdom? ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने इसको क्या कहा है, एक तरीके से अकबर का फॉले यानी कि बेवकूफ़ी, एक तरीके से कि अकबर ने ये जो दीन इलाही स्टार्ट किया था, ये इसकी एक बेवकूफ़ी थी, ठीक है। ये डिसीजन इसने जो लिया था ये आउट ऑफ हिज विजडम नहीं लिया था इसने। तो ये थे विंसेंट स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था और यहीं से हमें इसके बारे में पता चला था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 278. द सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो हम्पी, हम्पी कहाँ पे, कर्नाटका में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279. Which of the following sultans of Tughlaq dynasty issued copper coins instead of silver coins? ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, ठीक है। और ये जो सिल्वर और कॉपर कॉइन्स है किसने इशू करे थे सबसे पहले, तो ये इल्तुतमिश ने इशू करे थे, इल्तुतमिश ने इशू करे थे। ये सिल्वर के नाम से जाना जाता था तांका, ST याद कर सकते हैं, एस के बाद क्या आता है, टी आता है,
तो सिल्वर तांका और कॉपर जीतल के नाम से, राइट। ये हो गया इतना पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 280। अकबर्स टॉम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अकबर का जो टॉम है वो याद रखना वो कहाँ पे है, सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पे, आगरा, ठीक है। और एक इसकी एक और खासियत क्या है इस चीज़ की, कि जो अकबर का ये टॉम था ना सिकंदरा में, ये अकबर ने खुद ही बिल्ड, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट अकबर ने खुद ही करवाया था, यानी अपनी डेथ से पहले इसने कंस्ट्रक्ट करवाना इसको स्टार्ट कर दिया था। कि मतलब ये खुद ही चाहता था कि मेरा टॉम हो वो सिकंदरा में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से चाहता था। सो इसकी विश के अकॉर्डिंग हुआ सब। तो इसने अपना जो सिकंदरा में टॉम है वो पहले इसने ही बनवाना शुरू किया था, फिर इसके बाद इसके बेटे ने इसको कंप्लीट किया। तो अकबर का बेटा कौन था, अकबर का बेटा यानी जहांगीर, ठीक है। हमने कैसे याद किया था, BHAJ। तो अकबर के बाद जहांगीर, तो जहांगीर ने इसको कंप्लीट करवाया था, अकबर ने इसको स्टार्ट करवाया था, फिर जहांगीर ने इसको खत्म करवाया था। नेक्स्ट 281, विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिज़्र खान। तो अगेन क्वेश्चन कहाँ से, फाउंडर से है। तो पहले हमने बताया था कि इसकी फाउंडर से और इंपॉर्टेंट रूलर्स पूछा। अभी स्केचल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था ना किसी एक डायनेस्टी का प्रोमिनेंट रूलर, है ना। कौन सी थी, आई थिंक विजयनगर एम्पायर था, या फिर किसी कोई डायनेस्टी का आपसे प्रोमिनेंट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर पूछा गया था। मेरे को थोड़ा क्लिक कर रहा है, याद नहीं आ रहा थोड़ा कौन सी डायनेस्टी का पूछा गया था वो, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंट रूलर पूछा गया था उस डायनेस्टी का, ठीक है। हाँ, कुशान का पूछा गया था, याद आ गया। तो कुशान का आपका पूछा गया था इंपॉर्टेंट रूलर। अभी जो CHSL का एग्जाम हो रहा है, अभी चल रहा है ना, अभी जो पहले 2 शिफ्ट एग्जाम हुआ है अभी, तो उसमें आपसे पूछा गया था, यानी 12 और 13 को एग्जाम हुआ था, उसमें ही पूछा गया था कि कुशान रूलर का सबसे प्रोमिनेंट रूलर कौन है, इंपॉर्टेंट रूलर कौन है। तो कौन है, हमने पढ़ा हुआ है कनिष्का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेशन जो हम कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ना। मतलब प्रीवियस ईयर करने से होता क्या है कि बेसिकली मान लो कि क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आया, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ही है कि कुशान्स का प्रोमिनेंट रूलर कौन है। बाकी जब भी हम डिस्कस करें तो हम सब कुछ चीज़ें एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट रूलर और काफ़ी सारी चीज़ें हम एक साथ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको जैसे यहाँ पे आपने समझ लिया, अब आपने फाउंडर देखा कि हाँ फाउंडर से क्वेश्चन आ रहा, तो आप सारे फाउंडर्स डिस्कस कर लो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी GS, ठीक है। आप सब कुछ जो भी आ रहा है आप एक साथ ही डिस्कस करते चलो, है ना। तो कनिष्का था, उसका 78 AD में इसने अपना रेंज स्टार्ट किया था, और ये बुद्धिज्म का क्या था, फॉलोवर था। तो इस तरीके से हमने करके किया था इसको, काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया था, इसलिए याद अपने आप ही हो जाना था। तो आप इन सेशंस को बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करो और डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि फाउंडर कौन था इसका, खिज़्र खान कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर है। तो ये था सैयद का, है ना। तो सैयद का फाउंडर कौन था, खिज़्र खान। उसके बाद लोधी का फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी। एंड राजपूत में कोई ऐसी स्पेसिफिक राजपूत सिर्फ एक डायनेस्टी नहीं है, राजपूत में काफ़ी सारी डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है। राजपूत में काफ़ी सारी डायनेस्टीज आती हैं, तो इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिकली बता नहीं रखा। उसके बाद खिलजी का फाउंडर कौन था तो ये था जलालुद्दीन खिलजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। सो सती कस्टम से ये क्वेश्चन है, एंड सती कस्टम आप सबको पता ही होगा कि जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो हस्बैंड के बाद उसकी जो वाइफ है वो विडो हो जाती थी, और विडो होने के बाद उसको क्या होता था कि जब हस्बैंड को हिंदू कस्टम्स के अकॉर्डिंग जब उसको जलाया जाता था, तो जो वुमेन होती, जो वाइफ होती थी, उसको भी उसके फ्यूनरल पायरे में क्या करना पड़ता था, खुद को मतलब एक तरीके से सुसाइड करना पड़ता था ना। तो ये सती कस्टम था, तो ये काफ़ी पेनफुल हुआ करता था। लेकिन ये कस्टम क्या था, ये वॉलंटरी वो लोग किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर ये फोर्स्ड पे आ गया कि ज़बरदस्ती उनसे जो वाइफ होती थी उससे करवाया जाता था ये, ठीक है। तो इट वॉज नॉट अ गुड कस्टम, तो इसको काफ़ी बार बैन करने की भी कोशिश करी गई थी, ठीक है। कुछ मुगल एम्परर्स ने भी करी, उसके बाद फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी इसको बैन करने की कोशिश करी। तो उसके बाद अभी कौन से फर्स्ट इंसिडेंट हम अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था सती कस्टम का, तो ये हमें पता चलता है भानुगुप्त के इंस्क्रिप्शन से। भानुगुप्त एक उस टाइम पे गुप्ता एरा से था एक रूलर, तो इसका एक मिलिट्री जनरल था कौन, जिसका नाम था गोपराज, ठीक है, गोपराज। तो हुआ क्या था, जब इसकी डेथ हो गई थी ना, क्योंकि मिलिट्री जनरल था तो आर्मी में
इसने किसी वॉर में इसकी डेथ हो गई थी गोपराज की तो इसकी वाइफ ने फर्स्ट टाइम जो हमने देखा था सती कस्टम फॉलो किया था, तो इसकी वाइफ ने सती किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है। तो ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है? एरन इंस्क्रिप्शन, आपको याद रखना है ये चीज़ भी, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त, आपको बस इतना याद रखना है कि सती कस्टम का हमें अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ से मिलता है। सो इट वॉज एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त, राइट। ये एरन इंस्क्रिप्शन की फोटो है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 283, व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर? ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच में हुई थी? हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो ये हुई थी आपके औरंगजेब एंड शिवाजी। ये ट्रीटी करवाने का औरंगजेब का जो इसके पीछे कारण था, यानी तो वो क्या था बेसिकली, औरंगजेब का जो इंटेंशन था वो ये था कि ये शिवाजी और सुल्तान ऑफ बीजापुर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंटेंशन शो कर सके ना, सो सीड्स ऑफ कंटेंशन। तो थोड़ा सा कंटेंशन, एक कंटेंगरस सिचुएशन इन दोनों के बीच में ला सके। तो ये दिस वाज द एम ऑफ किसका? औरंगजेब का, राइट। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई थी? 1665 में हुई थी। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि शिवाजी, ये एक चीज़ साइन कराई गई थी शिवाजी से कि औरंगजेब के साथ किसी का भी अगर वॉर होगा तो शिवाजी को असिस्ट करना पड़ेगा, किसको? औरंगजेब को। तो यानी कि औरंगजेब जो था वो एक तरीके से इसको प्रोटेक्शन मिल रखी थी, किससे? शिवाजी से। तो जैसे ही फिर बीजापुर के साथ फिर जैसे ही वॉर हुआ, इसका लड़ाई हुई, तो शिवाजी को उस बीजापुर के सुल्तान के अगेंस्ट जाना पड़ा, राइट। सो ये इसका मेन कारण था करवाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 284, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस द आर्मीज ऑफ। तो हमें पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रही है, इन द बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि बाबर ने कौन सा बैटल लड़ा है? कौन सा? पानीपत का कौन सा बैटल लड़ा है? सेकंड और थर्ड तो इसने लड़ा ही नहीं, इसने सिर्फ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा है, राइट। सो यहाँ पे हम ये फर्स्ट बैटल में से ही पूछ रहा है हमसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने किसकी आर्मीज को फेस किया? सो इट वॉज इब्राहिम लोदी। सो कब लड़ा गया था ये फर्स्ट बैटल? 1526 में, राइट। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन जीता कौन हारा? इब्राहिम लोदी हारा था, बाबर जीत गया था। इसके बाद फिर बाबर ने क्या स्टार्ट किया? मुगल एम्पायर स्टार्ट किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 285, वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री थी ना, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? सूरत में। ये फर्स्ट एस्टेब्लिश हुई थी सूरत में। उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुई थी नेक्स्ट इनकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, राइट। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 286, द सिल्वर कॉइन तांका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, सिल्वर कॉइन जिसको हम बोलते हैं तांका, एंड कॉपर कॉइन्स जिसको हम बोलते हैं जीतल, ये किसने इंट्रोड्यूस करे थे? तो दीज कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, राइट। याद रखना है आपको ये पॉइंट भी, इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बाकी अब मैं आपको बस नेक्स्ट जो सेक्शंस आएंगे मेडाइवल हिस्ट्री के, उनमें आपको ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं आपके साथ पूरी PDF शेयर करूंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जितने हमने किरण से भी उसमें पिक किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर से ही पिक किए हैं, तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। आप जस्ट उनको पढ़ो, उनको रिवाइज करो, आपकी मेडाइवल हिस्ट्री एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 287, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर रेन? मैं आपको ये अभी कल वाले सेशन में मैंने आपको करवाया था कि जहांगीर के कोर्ट में कौन से 2 पर्सन आए थे, है ना। हाँ, कल वाले सेशन में हमने करा था। सो जहांगीर के कोर्ट में 2 लोग आए थे। सबसे पहला कौन आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। फर्स्ट जो आया था वो यही था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। एंड सेकंड नंबर पे कौन आया था? सर थॉमस रॉ। तो ये 2 लोग आए थे किसके मतलब किसके टाइम में ये लोग आए थे? इंग्लिश मैन थे ये दोनों ही। तो ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। कौन? सर थॉमस रॉ एंड विलियम हॉकिंस। सबसे पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 288, द फेमस पोएट अमीर खुसरो वाज कंटेम्परेरी टू ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे? हमें पता है कि अमीर खुसरो जो था वो कोर्ट पोएट था, यानी कि किसके कोर्ट में था बेसिकली? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में था, है ना। अमीर खुसरो जो थे पोएट उस टाइम पे, काफ़ी प्रोमिनेंट पोएट थे ये। और ये किसके डिसाइबल थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब के डिसाइबल थे ये। एंड ये किसके कोर्ट में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। उससे पहले जलाउद्दीन खिलजी आया था
और जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था, अलाउद्दीन खिलजी, यानी इन दोनों के तो कंटेम्प्रेरी है ही हैं, ठीक है। उससे पहले कौन था, इल्तुतमिश ने तो स्टार्ट ही किया था। तो अगर खिलजी के टाइम में ये थे तो ऑब्वियसली इल्तुतमिश के टाइम पे तो नहीं होंगे, इल्तुतमिश बहुत पहले आ चुका था। क्लियर हो रहा है ना ये चीज, तो इल्तुतमिश के टाइम पे तो हो नहीं सकते। और उससे पहले जो थे वो गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे थे, अमीर खुसरो, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन जो था वो मुगलक डायनेस्टी का एकदम लास्ट वाला पार्ट है, यानी इल्तुतमिश के बाद जो जितने भी रूलर्स आए उसमें से भी सेकंड लास्ट रूलर था, ठीक है। लास्ट रूलर जो था वो कुइकाबाद था, मुगलक डायनेस्टी का, यानी स्लेव डायनेस्टी का कौन था, कुइकाबाद, है ना। और कुइकाबाद से पहले जो था वो गयासुद्दीन बलबन था। उसके बीच में भी थोड़े ऐसी अजीब से रूलर्स आए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गयासुद्दीन बलबन जो था वो सेकंड लास्ट रूलर था, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड जलालुद्दीन खिलजी, इन तीनों के टाइम में कौन, इन तीनों के कंटेम्प्रेरी कौन है, अमीर खुसरो, राइट। और इल्तुतमिश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी नहीं थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोल गुम्बद। गोल गुम्बद हमने डिस्कस किया हुआ इसको भी। सो इसको इस स्लाइड में जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे ना मैक्सिमम आपको आते होंगे ऑलरेडी, क्योंकि हमने वो डिस्कस करे हुए हैं। और ये आप देख रहे हो कि रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस का पैटर्न यही है, अभी भी क्वेश्चन यही इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। आई थिंक सीएचएस में अभी इस बार गोल गुम्बद से भी एक क्वेश्चन आया है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। तो गोल गुम्बद क्या है, ये मौसुलम है किसका, मोहम्मद आदिल शाह का। और आदिल शाह कौन था, सुल्तान ऑफ बीजापुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर। और ये मौसुलम जो था गोल गुम्बद वो बनाया किसने था, तो याकूत ऑफ दाबुल। बस ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, राइट। गोल गुम्बद क्या है, तो ये मौसुलम है किसका, मोहम्मद आदिल शाह का। मोहम्मद आदिल शाह कौन है, तो ही वॉज द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड हु कंस्ट्रक्टेड और हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ गोल गुम्बद, सो इट वॉज याकूत ऑफ दाबुल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी डिस्कस किया हुआ हमने ऑलरेडी। तो ये क्या थी, इनकी पर्शियन थी। दिल्ली सल्तनत की क्या थी, पर्शियन थी। एंड मुगल एम्पायर की, इनकी भी पर्शियन थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 291, चचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्क्वेस्ट। सो जो चचनामा में लिखा हुआ है वो सबसे पहला जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था ना, यानी जब मुस्लिम रूल की स्टार्ट हुई थी, मुस्लिम ने जब पहली बार इंडिया की तरफ देखा था, इंडिया की तरफ झांका था, तो वो इस कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करी गई। तो ये किसने किया था, अरब्स ने, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम जब आया था तो वो इंडिया के गुजरात वाले रीजन से गुजरा था वो। और उस टाइम गुजरात में कौन रूल कर रहा था, दाहिर, ठीक है। गुजरात के बेसिकली जो सिंध रीजन है, ठीक है, उसमें कौन रूल कर रहा था, तो दाहिर उस टाइम रूल कर रहा था वहाँ पे। तो इसने क्या किया था, अब ये पूरी स्टोरी है, हम पूरी स्टोरी के बारे में नहीं जाएंगे, इतना बस मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि दाहिर ने क्या किया था। दाहिर ने पहले पंगे लिए थे इसके मोहम्मद बिन कासिम से। इसके जो था, इसका एक्चुअली एक गुड्स का इसका शिप था जो कि कहीं मतलब इसके अरब से कहीं पे जा रहा था, ठीक है। इसने क्या किया कि मतलब इनके एरिया से होके जा रहा था, ये गुजरात वाली एरिया से होके जा रहा था। तो इसने क्या किया, दाहिर ने उसको कैप्चर कर लिया, यानी उस शिप को कैप्चर कर लिया। जब शिप को कैप्चर करा इसने, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम तो था ही, मतलब वो इस शिप को लेके कौन आ रहा था, मोहम्मद बिन कासिम। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम उतरा भाई, फिर उसने इसको क्या किया, उसको हराया, ठीक है। बाकी फिर पूरी स्टोरी है तो उसमें नहीं जाएंगे। तो फिर उसको हराया। तो ये पहला कॉन्क्वेस्ट जो था ना कि मोहम्मद बिन कासिम की इंडिया कैसे आया, बस ये फिर यहाँ से आया। और उसके बाद ये गया वापस कहाँ पे, अपने सुल्तान के पास, यानी गजनवी। गजनवी इसका सुल्तान था, तो उसने फिर गजनवी को बताया, फिर गजनवी आया इंडिया। फिर गजनवी ने कुछ 17 बार प्लंडर किया इंडिया को, है ना। फिर गजनवी के बाद कौन आया, गौरी आया। तो इस तरीके से फिर बस गौरी के साथ कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। बस फिर तो शुरू हो गई स्लेव डायनेस्टी, है ना। तो ये पूरा थीम था, इससे मतलब बैकग्राउंड है ये बेसिकली, ठीक है। तो इसको देख लिया हमने थोड़ा सा। तो चचनामा में क्या है कि जो फर्स्ट जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था ना अरब्स का, वो इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बारे में इसमें बताया गया है। कौन से बुक में, चचनामा में। और इसके ऑथर जो है वो एनोनिमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 292, द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वर। तो सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन गया था, तो इट वाज पोर्तुगीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 293, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक द यूज ऑफ आर्टिलरी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आर्टिलरी का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था। आर्टिलरी क्या होता है, एक इस टाइप की
जैसे आपने वो देखी है ना, तोप टाइप की एक ये गन सी होती है, ठीक है, इसको हैंड से ही ऑपरेट किया जाता है, मतलब इसको मैनुअल ऑपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसमें एमिनेशन डाला और उसके बाद इसको फायर किया जाता है, ठीक है। इस टाइप की आपने आर्टिलरी ये गन देखी होगी, है ना, इस टाइप की कुछ गन होती है ये, ठीक है। थोड़ी ये टैंक के टाइप की लगती है लेकिन होती नहीं है, टैंक नहीं होता है एक्चुअली, ये बस इतनी सी छोटी सी होती है ये आर्टिलरी, इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर फायर निकलता है, तो इस तरीके की होती है। तो इस फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किसने किया था, तो ये बाबर ने यूज़ किया था इसका, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इसका बाबर ने यूज़ किया था, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें इसने यूज़ किया था। 294 द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, तो ये कौन थी, रजिया सुल्तान, राइट। और उसके बाद ये सब रूलर्स नहीं थे, है ना, वुमेन रूलर सिर्फ एक ही थी, रजिया सुल्तान, और एक इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की। 295 मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल कहाँ से ट्रांसफर करी थी, दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। एंड दौलताबाद को किस नाम से और जाना जाता है, देवगिरी से, तो करेक्ट ऑप्शन होगा दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। तो देवगिरी का ही नाम, एक और नाम क्या है, दौलताबाद, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 296 who was appointed by Akbar as his court musician, तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। म्यूजिशियन कौन था अकबर का, मियाँ तानसेन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 297 बहादुर शाह फर्स्ट वाज बोर्न इन द ईयर, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली ये आपको याद नहीं होगा, मतलब जनरली होता क्या है कि हमें क्या क्या चीज़ें जैसे याद रहती हैं, जैसे अब अकबर का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो हमें क्या पता है कि अकबर 1500 समथिंग था टू 1605, ठीक है, हमें इसका इतना पार्ट सपोज याद है, ठीक है। हमें नहीं पता कि 1615 में कब, वैसे ही इसका 1565 के अराउंड है कुछ, ठीक है, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो 1565 के अराउंड कुछ है अकबर का बर्थ, और 1605 में इसकी डेथ हुई थी। तो हमें इसको कैसे डिकोड करना है इन क्वेश्चंस को। अब हमें पता है बहादुर शाह फर्स्ट कौन था, तो ही वॉज द सन ऑफ औरंगजेब, राइट, औरंगजेब का बेटा था ये। और जिन्होंने जैसे हिस्ट्री थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ उनको पता होगा कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, तो उसका जो बेटा था यानी बहादुर शाह फर्स्ट ये थ्रोन पे बैठा था, और जिस टाइम ये थ्रोन पे बैठा था ना उस टाइम ये अराउंड 60 ईयर्स का था, राइट। अब हम इसको इस तरीके से डील करेंगे कि यानी कि 1707 में ये अराउंड 60 ईयर्स का है, तो इसका बर्थ ईयर क्या होगा, 17 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी ये दो ऑप्शन गए, और ये ऑप्शन जो है ये इसको 100 साल से भी ऊपर बना रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, 1643। तो दिस इज वन ऑफ द वेज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, राइट। इफ यू do not know exactly what was the birth year or death year of any of the Mughal emperors or Delhi Sultans, so you can go with this method, elimination method, right. So next question is 298 which of the following Al-Biruni's account of India, so Al-Biruni ने कौन सा अकाउंट लिखा था, तो किताबुल हिंद। अभी हमने जिस कॉन्क्वेस्ट की बात करी थी जैसे कि किताबुल हिंद, अभी हमने चचनामा की बात करी थी ना अभी, तो चचनामा में किसके कॉन्क्वेस्ट की बात करी गई थी, बस इतना याद रखो कि मेन क्या पॉइंट है कि चचनामा में हमने दो लोगों की बात करी, एक तो मोहम्मद बिन कासिम एंड आपका कौन था, दाहिर, राइट। हमने चचनामा में इन दोनों की बात करी है। एंड किताबुल हिंद में क्या था कि जब महमूद ऑफ गजनी आया था, महमूद ऑफ गजनवी जब इंडिया आया था, तो उसके साथ इसका ये जो आप कुछ भी कह लो, ऑथर कह लो, राइटर कह लो, इसका पोएट कह लो, अल-बरूनी भी इसके साथ आया था, और उसने ऑब्जर्व किया था काफ़ी सब कुछ इंडिया में, मतलब जो कल्चर कैसा है और यहाँ पर रिलीजन कैसा है, जोग्राफी कैसी है इंडिया की, ये सब चीज़ें इसने अपने इस अकाउंट में लिखी है। तो ये इसका नाम क्या है, किताब अल हिंद, ठीक है। यानी कि किताब किस पे लिखी हुई है, हिंद पे लिखी हुई है, हिंद मतलब इंडिया, राइट। सो किताब अल हिंद किसने लिखी है, अल-बरूनी ने लिखी है। एंड ये किसके टाइम पे ये आया था, तो महमूद ऑफ गजनवी इसको अपने साथ लेके आया था, राइट। सो क्लियर है इतना बात। तो इसी के साथ हमारा फाइनली अब मिडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट होता है, राइट। हमने सक्सेसफुली अपना एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया। एंशिएंट हिस्ट्री के हमने कितने लेक्चर कवर किए, एंशिएंट हिस्ट्री के हमने करे हैं 15 लेक्चर्स, एंड मिडाइवल हिस्ट्री के हमने कवर करे हैं 12 लेक्चर्स। सो ये कंप्लीट होते हैं हमारे टोटल 27 लेक्चर्स किसके, सिर्फ हिस्ट्री पार्ट के। नाउ
द नेक्स्ट थिंग कम्स कि अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमें पॉलिटी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी काफ़ी एक तो इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजी भी है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, राइट। सो लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले ना हमें थोड़ा सा एक बेसिक थोड़ा आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, या तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वहाँ से आएंगे, और मेन जो है वो आर्टिकल से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एटलीस्ट हमें जो कवर करना है ना 1 to 15, ये बेसिक यानी ये बेयर मिनिमम है, इतना आपको पता ही होना चाहिए, इतने आर्टिकल्स आपको लर्न होने ही चाहिए टिप्स पे, राइट। उसके बाद जो सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं, यू कैन लर्न दोज आर्टिकल्स, बट फ्रॉम 1 to 51 दीज आर्टिकल्स शुड बी ऑन योर टिप्स, राइट। सो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम इन आर्टिकल्स को कवर करेंगे, तो बहुत ही ईजी वे से, जैसे मेरे को लर्न हुआ है वैसे मैं आपको लर्न करवाऊंगा, एक बहुत ही ईजी वे से हम इसको लर्न करेंगे। एक सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे ही पॉलिटी का, आप लोग उसको देख सकते हैं पहले, ठीक है। जब तक हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, अभी कल लेट्स से कल अभी तो वो करना है हमें मिडाइवल हिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट्स हैं, अभी पहले उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी 1-2 दिन अभी लगेंगे पॉलिटी स्टार्ट करने में। तो तब तक आप क्या कवर कर सकते हो, अभी एक लेक्चर ऑलरेडी पॉलिटी का अवेलेबल है इसी चैनल पे, आप लोग इसमें सर्च कर सकते हैं, और बाकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट अब बना दूंगा सबकी, मिडाइवल हिस्ट्री की और पॉलिटी के अलग से बना दूंगा, तो आप पॉलिटी का लेक्चर उसमें से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने किस के बारे में डिस्कस किया, हमने पार्ट्स डिस्कस किए उसमें, राइट। पार्ट्स हमने एक स्टोरी की फॉर्म में डिस्कस किए हैं, तो जितने भी पार्ट्स हैं 22 पार्ट्स जो हैं वो आप इजीली लर्न कर सकते हो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहले आप पार्ट्स कवर करोगे, देन हम शेड्यूल्स कवर करेंगे एंड सोर्सेज कवर करेंगे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये दो चीज़ कवर हो जाएंगी हमारी, उसके बाद हम आर्टिकल्स पे आएंगे और हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 1 to 51 कवर करेंगे सबसे पहले, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं उनको कवर कर लेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी से कितना ट्रेंड क्या है कि 1 to 2 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, तो अराउंड 4 मार्क्स का आपका हो गया ये, तो काफ़ी स्कोरिंग होता है ये पॉलिटी, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से समझ आई होंगी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। आप हमारी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं edima.in, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना edima ऑफिशियल, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।